हाँ जी पुत्र, सो लेट अस कंटिन्यू। अच्छा की करांगे आज कुछ होर इनवॉल्व जेई दे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा आई ट्राई टू कन्वे डिफरेंट कॉन्सैप्ट्स थ्रू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जिदा हुण कुछ क्वेश्चन होंगे आ रिलेटेड टू इनइक्वलिटी, ठीक है। जिदा कोई तुहानूं कहे कि इहो जिहा नंबर इस तो वड्डा या छोटा प्रूव करना है, चैक करना है, तो उहदे अंदर आपां किद्दां इनक्रीज डिक्रीज नूं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस सी। सो क्वेश्चन इत्थे लिखा सी कि ई दी पावर पाई वड्डा या पाई दी पावर ई, इहो जिहा कुछ भी बना सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि पाई ई होवे। सो बेसिकली की करिए, पहला आपां इहदा इनक्रीज डिक्रीज लभ लईए, ठीक है। सो डोमेन की है एक्स 0 तो वड्डा, ठीक है, लॉग वास्ते, और 0 नहीं चाहिए तो 0 तो वड्डा नंबर आपां ले लें। तो हुण आपां इहदा इंटरवल लभ लईए इनक्रीज डिक्रीज दा। हाँ जी, डिफरेंसीएशन करिए, दैल बी बाय u by v फॉर्मूला, डिवीजन रूल एक्स स्क्वायर, हाँ जी, डिनोमीनेटर एज सच लॉग एक्स दी 1 बाय एक्स माइनस एक्स दी 1 है तो आ गया 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि एक्स 0 तो वड्डा पुत्र ते आ ते नंबर 0 तो वड्डा ही है, तेरा ते रोल ही कोई नहीं है। सो इनक्रीज कित्थे करेगा बेटे, जिथे एफ डैश एक्स 0 तो वड्डा है, मतलब आ वाला नंबर, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट 1 माइनस एल एन एक्स शुड बी, और एक सिंपल जी इनइक्वालिटी बन गई लॉग दी। जो जी भुल चुकिया तो मैं याद कर देना, लॉग दी इनइक्वालिटी जब भी कोई सॉल्व करनी हो, ठीक है, तो पहला टारगेट होंदा कि दोनों पासे जिहड़ा बेस है वो सेम करीदा, ठीक है। अगर इत्थे लॉग बेस ए है, इत्थे भी बेस सेम होवे, पहला स्टैप। दूजा स्टैप होंदा कि बेस देखो कि एक तो वड्डा या छोटा है। अगर एक तो वड्डा है तो इनइक्वालिटी का साइन जिधर है उधर ही रहेगा, है ना, क्योंकि अगर एक तो वड्डा है तो लॉग इनक्रीजिंग होंदा, ठीक है। तो इसदा आंसर इहो जिहा कुछ आ जाएगा। तो अगर बेस 1 और 0 दे विच लाई करदा, उहदे च तुहानूं पता लॉग डिक्रीजिंग होंदा, तो साइन जिहड़ा आ वो चेंज कर जांदा, ठीक है। सो पहला की काम करीदा, दोनों बन्ने लॉग दा बेस सेम कर लो, फिर बेस वेखो की है, एक तो वड्डा है, रिटेन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एक तो छोटा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर लो। चलो ठीक है, बेस है तो कितना ई, तो 1 तो पता ही है कि लॉग, हाँ जी, ई बेस ही, ठीक है, लॉग ई बेस ही 1 है। सो हुण ई एक थोड़ा एक तो वड्डा, देयरफॉर साइन सेम रहेगा कि ना आ गया एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू ई बट श्योरली ग्रेटर दैन 0। तो ये आ गया इंटरवल ऑफ इनक्रीज। एंड डिक्रीज वास्ते बेटे आड़ा एफ डैश एक्स है, दिस इज़ फॉर इंक्रीज, दिस इज़ डिक्रीजिंग, हाँ जी। 1 माइनस एल एन एक्स शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0, एल एन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। सो लॉग एक्स बेस ई 1 नूं लिख लिया पुत्र लॉग ई बेस ई। सो क्योंकि एक तो वड्डा बेस है, साइन सेम रहा, जिधर है उधर ही आ जाएगा, एदे च डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एनी इन्फॉर्मेशन होगी कि 0 टू ईच इंक्रीज, ई टू इन्फिनिटी च डिक्रीज, ठीक है। चलो हुण ये ना रब कर लीए। सो लेट अस, तो अगर मान लो कितने सबजैक्टिव चाहे बट वो पुछते नहीं है, वो थोड़े जो स्टैंडर्ड टाइप्स ही होने हैं, तो इनक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट खत्म हो गया। हम एवं करते लेट अस ट्राई टू स्कैच द ग्राफ। हाँ जी, ग्राफ्स की चीज़ों का ख्याल रखना होंगे, पहला डोमेन वो वेख ली, फिर लॉग एक्स तो एक्स दोनों कंटीन्यूस तो डिफरेंशिएबल है ना, जिथे तो डिफाइंड है, तो डिवीजन भी कंटीन्यूस तो डिफरेंशिएबल है। तो हुण सानू पता कि 0 के बाद ग्राफ है और 0 तो लैके ई तक इनक्रीजिंग है, तो की करिए, ई तो वैल्यू लभ लो कितनी है। सो एफ ऑफ ई कितना है, एफ ऑफ ई लॉग ई 1, ये आ गया 1 बाई ई। तो एक्स इक्वल टू ई तो वाई की वैल्यू 1 बाई ई आएगी, और 0 तो लैके ई तक ग्राफ बढ़ेगा, ई तो इनफिनिटी फिर डिक्रीज करेगा। हुण फिर वही गल, 0 टू ई बढ़ेगा, कित्थों बढ़ेगा, जिन्नी 0 ते वैल्यू है, 0 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं, फिर मतलब 0 के राइट साइड ते लिमिटिंग वैल्यू कर लें। सो 0 प्लस ते जिहड़ी इहदी लिमिट है उधरों शुरू होएगा और उत्थों वधदा वधदा ए तक आएगा। ओके, सो लेट अस इवैल्यूएट पॉजिटिव साइड ते इहदी लिमिट, ठीक है। आ गल समझ आइए क्यों, क्योंकि डोमेन की है फंक्शन दी 0 टू इनफिनिटी, तो 0 ते वैल्यू कित्थों स्टार्ट होएगी, तो 0 सज्जे पासे लिमिट ले ली, जब लिमिट लैन लगे तो लॉग 0 प्लस कितना होंदा -20,
ठीक है, जिन्होंने याद भुल गया लॉग का ग्राफ है 0 प्लस साइड तो माइनस इनफिनिटी बन जाता। तो दिस इज़ लाइक माइनस इनफिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ। तो किदा हो रही है माइनस इनफिनिटी इंटू 1/0, 1/0 भी इनफिनिटी, सो इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी दैट विल बी अप्रोचिंग टू इनफिनिटी, अगे माइनस है, सो देयरफॉर दिस विल बी अप्रोचिंग टू माइनस इनफिनिटी। ਇਹਦਾ मतलब 0 ਦੇ सज्जे पासे जावांगे, ये फंक्शन माइनस इनफिनिटी तो शुरू होएगा और फिर ई तक इंक्रीज़ करेगा और इत्थे तक आएगा, इत्थे रूट भी आ जाएगा। ठीक है, कितने है इक्वल टू 0 करो, log 1 0 होंगे 1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा वो बाद हाँ जी वो बाद की ई टू इनफिनिटी की है डिक्रीज़ करेगा, इत्थों डिक्रीज़ करना शुरू करेगा, कितने जाएगा, इधर जाएगा, इत्थे जाएगा, नीचे जाएगा। कौन दसेगा, बिल्कुल सही कि इनफिनिटी ते लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, तो ये लिमिट ले लो x अप्रोचेज प्लस इनफिनिटी log x बाय x। ठीक है हाँ जी, किदा x अप्रोच इनफिनिटी log ऑफ इनफिनिटी इनफिनिटी, आ भी इनफिनिटी जा रहे नंबर, ऊपर वाला नंबर भी तो नीचे वाला नंबर भी इनफिनिटी में, तो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल ला दो। ठीक है हाँ जी, कितना होएगा log x 1/x, x दी 1, x अप्रोचेज इनफिनिटी 1/इनफिनिटी अप्रोचेज टू 0। ये मतलब डिक्रीज़ करेगा, स्मूथ ग्राफ और डिफरेंशिएबल है ना, और ए इनफिनिटी वाल जाएगा तो ए 0 वाल अप्रोच करे, आ इहदा एग्जैक्ट ग्राफ बन गया। ठीक है, द मोमेंट यू हैव ग्राफ, सी यू हैव नाउ नंबर ऑफ थिंग यू कैन आंसर डायरेक्टली। फर्स्ट इफ आई से व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यस मैक्सिमम वैल्यू विल अकर एट x इक्वल टू e एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1/e। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज हो गया। रेंज में पूछा, हाँ जी रेंज कितने शुरू हो रहा है, रेंज अगर तुम देखो माइनस इनफिनिटी तो लैके ग्राफ, ठीक है देखो 0 ये नहीं आया इस ब्रांच की वजह ना, बट इतने 1 तक 0 आ गया, सो मतलब 0 भी कवर हो गया। ठीक है, अप टू 1/e, तो माइनस इनफिनिटी टू 1/e रेंज आ गई, आ मैक्स वैल्यू हो गई। नाउ जी मैं गल कर रहा सी इनइक्वलिटी प्रूव कर दी, नाउ कैन आई से क्योंकि सानू पता लग गया कि ई तो मैक्स है, या मैं एवं कहा कि एस ब्रांच या एस ब्रांच भी आप लै सकते हैं, क्योंकि ई तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो कोई होर अगर असी एक्स लवांगे तो देयरफॉर कहने से कि एफ ऑफ एक्स किसी होर पॉइंट ते अदर दैन ई विल बी लैस दैन एफ ई। वाई, बिकॉज एट एक्स इक्वल टू ई इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, सो वी टेक एनी अदर एक्स, दिस वैल्यू विल बी लार्जर दैन दैट। ठीक है, नाउ हुण आपां नूं रिलेशन किस चाहिए, ई ते पाई च, तो पाई इत्थे किते होगा, तो मतलब ई ते जिन्नी वैल्यू है वो वड्डी होएगी जिन्नी एक्स इक्वल टू पाई ते वैल्यू है फंक्शन के अंदर। सो देयरफॉर एफ ऑफ ई इज ग्रेटर दैन एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ ई कितना है इत्थे लॉग ई बाय ई, ठीक है, इज ग्रेटर दैन लॉग पाई बाय पाई। बस इतों गल बन गई, पाई नूं इधर लै जाओ, पॉजिटिव नंबर है असी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, ई इधर आ गया। ठीक है, सो नीचों चला जाऊगा, सो पाई बेटे इधर ले जाओ, इधर ई इतने, सो देयरफॉर ln ऑफ ई रेस्ट पर पाई इज ग्रेटर दैन ln ऑफ पाई रेस्ट पर ई, बिकॉज बेस ई है एक तो वड्डा है, तो आ वाला नंबर एक तो वड्डा, देयरफॉर ई दी पावर पाई इज गोइंग टू बी पाई दी पावर ई। ठीक है, और जरूरी नहीं कि ई पाई हो, मैं कुछ होर नंबर पूछ ला कि ई रेस्ट पर 10 वड्डा या 10 रेस्ट पर ई वड्डा है ना, हुण आपां दो नंबर ला ले, ई ते 10 भी इत्थे किते आऊगा। ठीक है, क्योंकि सानू पता ई दे बाद डिक्रीजिंग है, सो ये बाद कोई भी नंबर ले लाँगे, मान लो मैं इधरले पासे नहीं कंसीडर कर रहा। ठीक है, सो मैं कहा आ तुसी इंटरवल कर लिया कि यार ई दे बाद डिक्रीजिंग है, तो ये बाद कोई नंबर लाओ, तो उत्थे वैल्यू ई दी वैल्यू तो ठीक है हमेशा छोटी होएगी। इज दैट क्लीयर? ठीक है, सो किते भी तुसी ये लभ लिया कि यार एस इंटरवल च डिक्रीजिंग है या एस च इंक्रीजिंग है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल तो जनरल कोई लभ लिया एस ए तो लैके ना बी ते फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ठीक है, इसका मतलब बी ते जिहड़ी वैल्यू होएगी वो हमेशा कोई भी पिछे बी तो वैल्यू लो जिथे डिफाइंड है ये वड्डी होएगी। ठीक है, तो इत्थों तुसी नंबर वाल वेखो किहड़े नंबर चाहिए है, उहदे हिसाब नाल तुसी वैल्यू जिहड़ी है कंपेयर कर सकते दोनों दी। ठीक है, अच्छा सिमिलर जिहा क्वेश्चन है, मतलब एक होर
x रेस्ट पावर 1 बाय x। ਇਹਦਾ ਵੀ if I say कि इंक्रीज डिक्रीज ਲੱਭੋ ਤੇ ना दो तरीके, क्योंकि हुण f रेस्ट पर g की डिफरेंसीएशन किवें करांगे, लॉग लैके। ठीक है, तो लेट अस टेक लॉग। सो लॉग ऑफ एफ एक्स नू y मान लो इज इक्वल टू x रेस्ट पावर 1 बाय x लॉग दैट इज इक्वल टू लॉग x बाय x। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ थोड़ा पिछले सवाल वांग ही आ गया। सो डिफरेंशिएट 1 बाय y डी वाई बाय डी एक्स इज वही डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 माइनस लॉग x बाय x स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ठीक है डी वाई बाई डी एक्स इज 1 माइनस लॉग x बाय x स्क्वायर। अच्छा, तुहानू पता f दी पावर g जिवें आ फंक्शन है एक कद डिफाइन हुंदा पुत्तर वैन, हाँ जी, आ वाला नंबर 0 तो वड्डा हो। ठीक है, जिवें 0 तो वड्डा है तद ये एज ए कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन होएगा। इक्वल टू तो भी चेक कर लिया करो, जे 0 हो गया तो 1/0 इन्फिनिटी 0 ते डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर दिस इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, हुण इहदा मतलब आ भी पॉजिटिव है, ऊपर भी पॉजिटिव है, तो एफ रेस्ट पर जी पॉजिटिव है, तो मतलब आ वाला वाई भी पॉजिटिव है। सो आ भी पॉजिटिव, आ भी पॉजिटिव, इनक्रीज डिक्रीज फिर इत्थे डिपेंड किया। ठीक है, जद ज़्यादा पॉजिटिव होएगा उत्थे इनक्रीज, जद ज़्यादा नैगेटिव उत्थे डिक्रीज, तो मतलब इंटरवल ऑफ इनक्रीज डिक्रीज तो पुत्र सेम आ गया। ठीक है, सो 0 तो लैके ई ते ए इनक्रीज करेगा, ई टू इन्फिनिटी ए डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सिर्फ इनक्रीज डिक्रीज कढ़न खातर मैं किया। तो अगे तो एफ दी पावर जी टाइप कुछ हो फिर लॉग लैके डिफरेंशिएट कर लो, वह इनक्रीज डिक्रीज लभ लो। बेसिकली मैं इंटरस्टिड हाँ कि चलो थोड़ा ग्राफ नाल दसी जावा। ठीक है, सो दैट थोड़ा लिमिट वगैरह कंटिन्यूटी वगैरह सारा नाल रिवाइज हो जाए। तो हुण की करिए, इन्ना तुहानूं पता लग गया कि ए हाँ जी 0 के बाद है फंक्शन और ई ते 0 तो ई तक इनक्रीज करेगा। ई ते कितनी वैल्यू है, ई दी पावर 1 बाई ई, तो एक्स इक्वल टू ई ते जी वैल्यू आएगी दैट बी ई रेस्ट पावर 1 बाई इत्थे 0 तो ई इनक्रीज करेगा, ई टू इन्फिनिटी डिक्रीज करेगा। हुण फिर की सवाल आएगा मन जी यार 0 तो वैल्यू कितनी है, वो किवें कड्डांगे, दी लिमिट लवांगे। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस एक्स रेस्ट पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, तो हाँ जी आ 0 नूं जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ लाइक नंबर विच इज़ अप्रोचिंग टू 0 एंड दिस इज़ नंबर विच इज़ अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो 0 तो थोड़ा जिहा वड्डा नंबर है, ये बेसिकली डिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब नंबर अंदर बिल्कुल छोटा लै रहे उपर उन्होंने तुसी मल्टीप्लाई करी जा रहे हो तो वो नंबर होर छोटा हो जाएगा, तो ए किनू अप्रोच कर जाएगा 0 नूं। सो 0 के राइट साइड ते दिस नंबर विल बी अप्रोचिंग टू 0, से 0 वालू अप्रोच करेगा। 0 ते फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लिमिट 0 वाल जाएगी। 0 तो लैके ई तक करेगा इनक्रीज। ठीक है, आ गया हुण ई टू इन्फिनिटी की करेगा डिक्रीज ना। इन्फिनिटी ते कितनी वैल्यू होगी, लिमिट ले लो, लिमिटिंग वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स रेस्ट पावर 1 बाय एक्स। ठीक है, फॉर्म चेक करो कड़ी है, इन्फिनिटी रेस्ट पावर 0, इन्फिनिटी रेस्ट पावर 0 इनडिटर्मिनेट। ठीक है, ये आपां लिमिट सीखिया किदां वैल्यूएट करते हैं, एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, इनू लिख लिया ई रेस्ट पावर लॉग ऑफ एक्स दी पावर 1 बाय एक्स, उन्होंने अगे लियाओ, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर लॉग एक्स बाय एक्स। सो लॉग एक्स बाय एक्स, एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी हाँ जी किनू अप्रोच करता 0 नूं, पिछले क्वेश्चन च लिमिट वैल्यूएट की है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर एल हॉस्पिटल लाया, सो आ अप्रोच कर जाएगा 0 नूं। सो आ लिमिट ई दी पावर 0 मतलब 1 अप्रोच करेगी। ठीक है, तो मतलब जिद्दां ही आपां इन्फिनिटी वाल जावांगे इहदा ग्राफ किधर नूं जाएगा 1 दे वाल। ठीक है, सो 1 इत्थे किते होएगा, तो मतलब तो थल्ले ही होएगा। ठीक है, दैट बी इत्थे किते, दिस इज़ वाई इक्वल टू 1। ठीक है, सो हुण इहदा जिहड़ा ग्राफ है डिक्रीज तो करेगा बट 1 वाल जाएगा। ठीक है, सो 1 y इक्वल टू 1 इनू एसिम्पटोट हो जाएगा। आज का ग्राफ बन गया एक्स दी पावर 1 बाय एक्स का। ठीक है, सो दैट्स इट, समझे गल। हुण जे पिछला सवाल ये ना करना होंदा ये भी कर सकते सी, क्योंकि सानू पता लग गया ई तो इन्फिनिटी डिक्रीजिंग ही है पुत्र, तो यदा मतलब इत्थे पाए ते जिहड़ी वैल्यू होएगी ई ते जिहड़ी वैल्यू है उत्तों छोटी होएगी। सो देयरफॉर एफ ऑफ ई इज़ ग्रेटर दैन एफ ऑफ पाई
वाई बिकॉज ऑन दिस इंटरवल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। यू टेक द लार्जर नंबर यू गेट द स्मॉलर वैल्यू। तो एफ ऑफ ई कितना, सो एफ ऑफ ई कितना पुत्र, ई दी पावर 1/e फंक्शन के अंदर एक्स इक्वल टू ई पुट किया विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई, सो पाई दी पावर 1/पाई। गल खत्म। तो दोनों पासे पॉजिटिव नंबर पाए ई रेज कर दो सो दैट इधर ई ना ई कट्टिया जाए, इधर पाए ना पाए, वी हैव ई दी पावर पाए इज ग्रेटर दैन पाए दी पावर ई, ठीक है। अगेन नंबर कोई भी हो सकते हैं, ऑप्शन देख लो है ना। तो ये थोड़ा प्रूफ हो गया, ठीक है। कुछ होर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट एक बार मैं चेते करा दा। इनक्रीजिंग की सीगा कि अगर x1 x2 तो वड्डा पुत्र, let f be strictly increasing, therefore f of x1 is greater than f of x2, and for strictly decreasing f of x1 will be smaller than f of x2, ठीक है। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन लेने तो साइन सेम रहेगा, या फंक्शन कटते हैं वापस आने तो साइन इनक्वालिटी का सेम रहेगा। अगर डिक्रीजिंग लेने, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, नंबर वड्डा है x1, वैल्यू कट जाएगी, तो फंक्शन लेना साइन बदल गया, पहले x1 वाल सी हुण x2 वाल आ गया, या फंक्शन तो फंक्शन कटना है फिर भी साइन बदल जाएगा, ठीक है। ये गल मैं पहला भी कह चुकिया। सो लैट अस डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। जिमें मैं कहां कि अच्छा इस तो पहला अगर मैं तुहानूं कहां कि f इनक्रीजिंग है हमेशा ही पूरे रियल ते g डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आ दसो सही किहड़ा है। दो ऑप्शन दे रहे हैं, इन्हां चों दसो दोनों सही है, एक सही है, या कोई भी सही नहीं है। ठीक है। और गिवन है कि फंक्शन मान लो एफ ते जी पूरी री लाइन ते डिफाइंड है, एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इन्हां चों पिक करो किहड़ा है। तो यहो जिहे सवालों की है बड़ा सीधा, अंदरों शुरू करो। नाउ क्लीयरली x+1 तो x का कंपैरिजन है, तो x1 + x+1 फॉर एवरी रियल x तो वड्डा ही होएगा, ठीक है। हुण उहदे बाहर किहड़ा फंक्शन ले लिया उन्हें, g ले लिया, ठीक है। सिर्फ इहदे में लाइक सॉर्ट ऑफ x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो g मैंने की दिता डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर g ऑफ x+1 जब लवांगे दोनों पास साइन की हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। गल समझ आई, क्योंकि आ नंबर, ठीक है, ए तो वड्डा है तो g डिक्रीज कर रहा है, तो ये मतलब x+1 तो जी g की वैल्यू है x की वैल्यू तो छोटी हो जाएगी, गल खत्म। फिर थोड़े को दो नंबर आ गए, ठीक है। मतलब गिवन है प्रॉपरली कि इन्होंने नंबरों से f डिफाइंड है, दैट इज ऑलरेडी गिवन, मतलब आप सिर्फ इनइक्वालिटी का कॉन्सैप्ट समझने की कोशिश करिए। सो हुण की है कि f ले लिया, हुण आ नंबर वड्डा है, आ नंबर छोटा है, तो f लवांगे क्योंकि इंक्रीजिंग है तो साइन सेम रहेगा, देयरफॉर f ऑफ gx+1 विल बी स्मॉल दैन f ऑफ gx, सो अदर फॉल्स हो गया, ठीक है। इदा ही हुण इहदे च की है x+2 तो x+1, तो मतलब x+2 x+1 तो वड्डा लिया जी f इंक्रीज है, तो f ऑफ x+2 विल बी ग्रेटर दैन f ऑफ x+1। नाउ फिर g ले लिया, हुण आ नंबर इस तो वड्डा क्योंकि g डिक्रीजिंग है तो साइन साडा चेंज हो जाएगा, देयरफॉर g ऑफ f ऑफ x+2 विल बी स्मॉलर देन g ऑफ f ऑफ x+1। सो अभी गलत हो गया, समझे गल बेटे। सो इदा आप चलो हुण आते नाल एडिशनल आप डिस्कस कर रहे, लेट अस गेट टू दिस प्रॉब्लम। वो कहता है कि gx इज fx प्लस f1 माइनस x, ठीक है, एंड f'(x) नेगेटिव x बिलोंग टू 0 to 1। g का इंक्रीज डिक्रीज कर लभना है, तो क्लियरली डिफरेंशिएबल है फंक्शन, और g भी सम ऑफ डिफरेंशिएबल है, तो वी कैन डिफरेंशिएट। तो g का इंक्रीज डिक्रीज कौन दसेगा, g डैश कर लीए, हाँ जी, कितना f(x) दी f'(x), हाँ जी, ये f'(1 - x) इंटू
1 माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन चेन रूल दे नाल। ना हुण अपना कंसर्न की है पुत्तर कि जी डैश जिथे जिथे पॉजिटिव है उत्थे उत्थे जी इनक्रीज़ करेगा, तो जी डैश जिथे जिथे नैगेटिव उत्थे उत्थे डिक्रीज़ करेगा। मतलब आपको इसदा साइन चाहिए। हुण ये पॉजिटिव नैगेटिव कद होएगा? आ दो नंबरों का डिफरेंस है। मतलब पहला नंबर दूजे तो वड्डा हो जाएगा, उस वेले ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब आपां हुण कंपैरिजन करना है ना। हुण एफ डैश फंक्शन के बारे इन्फॉर्मेशन आ गिवन है। वो कहना जी एफ डबल डैश एक्स नैगेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स दी डिफरेंशिएशन इज नैगेटिव इन दिस इंटरवल। किसी फंक्शन दी डी बाई डी एक्स अगर लैस दैन 0 है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लैस दैन 0, मतलब ए वाला फंक्शन ए स्टेटमेंट का मतलब हो गया देयरफॉर एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। दिस शुड बी वेरी क्लियर। द मोमेंट मैं कहना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स हो गया ना, दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। सो अगर मैं आ कमा मतलब ये अलग गल करने, अगर मैं कहा डी एफ बाई डी एक्स दैट मीनस एफ डैश एक्स नैगेटिव, मतलब फंक्शन दा डेरिवेटिव नैगेटिव, ठीक है। सो एज फंक्शन दा डिफरेंशिएशन एफ दा नैगेटिव, मतलब आ वाला फंक्शन डिक्रीजिंग है। एफ डैश आ गया ना बेटे। सो जो एफ डबल डैश है पुत्र वो किहदा डेरिवेटिव है? दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स दी डिफरेंशिएशन नैगेटिव, मतलब आ वाला फंक्शन दा डेरिवेटिव लैस दैन 0, मतलब आ फंक्शन की हो गया डिक्रीजिंग, देयरफॉर दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इतों आप ये इंटरप्रेट कर लिया कि एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो भी ग्राफ होएगा यहो जिहा वो डिक्रीज़ करेगा इदा। इसका मतलब एफ डैश के अंदर अगर नंबर वड्डा लवांगे, ठीक है, तो वैल्यू छोटी होएगी एफ डैश वाली, ठीक है। एंड अगर नंबर छोटा लवांगे तो वैल्यू वड्डी होएगी। आ गल समझ आई पता? तो हुण आ जाओ इत्ते। हुण फॉर इनक्रीज एदे इनक्रीज वास्ते जी दे जी डैश एक्स शुड बी वट ग्रेटर दैन 0। ए ग्रेटर दैन 0 कद होएगा? जब आ होएगा, देयरफॉर ग्रेटर दैन इक्वल टू, राइट। सो एफ डैश दिस है ना is greater than equal to f dash 1 minus x. So this is the sort of situation like f dash x1 is greater than f dash x2। तो कद होएगा? क्योंकि f dash डिक्रीजिंग है तो a वाली वैल्यू वड्डी कद होएगी, मतलब आ वाली वैल्यू एस वैल्यू तो छोटी होवे, मतलब इत्थे x होवे इत्थे 1 माइनस x होवे, छोटी वैल्यू है f डैश की वैल्यू वड्डी होएगी, ठीक है। दैट्स इज देयरफॉर बिकॉज एफ डैश एक्स इज डिक्रीजिंग। या उल्ट सोचो मैं एफ डैश फंक्शन हटाना है तो एफ डैश फंक्शन चकता तो की आएगा, ठीक है, साइन इधर आ जाएगा एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सो 2x इज लेस दैन इक्वल टू 1, x इज लेस दैन इक्वल टू हाफ एंड सर्टनली उन्हें दिता है कि 0 तो है, 0 तो 1 दे विच है फंक्शन, तो 0 तो लैके हाफ दे विच दैट फंक्शन इज वट जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, जी एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बाकी तो सिंपल हो गया फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अगल समझ आ गई? नहीं समझ आई एक बार रिवाइंड करके देख लो। एंड फॉर डिक्रीज की होएगा दिस शुड बी लेस दैन इक्वल टू 0, देयरफॉर एनू इधर ले आओ एफ डैश एक्स इज दिस। हाँ जी, आ हुण जे एफ डैश कटांगे साइन चेंज हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर दैन दिस, सो 2x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ। हाफ तो वड्डा बट एक तो छोटा चाहिए, सो ठीक है। ये मतलब जो जी का फंक्शन होएगा पुत्र जी वाला वो मतलब 0 तो लैके हाँ जी 1 तक इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, हाफ तक सॉरी, और हाफ तो लैके 1 तक फिर डिक्रीज़ करेगा। मतलब अगर 0 तो 1 दे विच ही डिफाइंड है जिवें इहदे च, तो जी की मैक्सिमम वैल्यू कितने होएगी? हाफ ते। सो अगर पूछ दे कि वट इज़ वो दे दिंदा कि एफ ऑफ हाफ इज़ लेट्स से 10, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स। नाउ यू नो इत्थों तक इंक्रीज़ किया, ये बाद डिक्रीज़ कर गया, देयरफॉर जी विल बी मैक्स एट दिस एंड दैट वैल्यू विल बी जी हाफ, ठीक है। तो जी हाफ कर लो, दैट बी इक्वल टू एफ ऑफ हाफ इत्थे एंड 1 माइनस 1/2 1/2 एंड एफ ऑफ हाफ इज 10, 10 + 10 20, ठीक है। दिस वुड हैव बीन द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल ऑफ जी एक्स। समझ गए बेटे? सो दिस इज़ अ प्रीटी सिमिलर क्वेश्चन, ये तुसी होमवर्क लो बिल्कुल सेम, ठीक है, सिमिलर कंडीशंस, ठीक है। इनू तुसी पॉज करके नोट कर लो तो फिर ट्राई करो।
ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। कहती एफ जी आर द टू कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन R2R सच दैट फॉर ऑल x1 ग्रेटर देन x2, अगर x1 x2 तो बड़ा है, and then f of x1 is greater than f of x2. What does that mean? That f is increasing and g of x1 is less than g of x2. साइन चेंज हो गया, ਇਹਦਾ मतलब g is decreasing. So ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ f increasing ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ increasing, g ਚ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ decreasing ਹੈ, and for all ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ x1 x2 ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ। फाइंड दी सोल्यूशन सेट, तो ठीक है, द सिंपल ਇਹਦਾ मतलब f ਕੱਟੀਏ क्योंकि अल्फा ਲਈ सॉल्व करना है ਆਪਾਂ, तो पहले f हटा दो, f क्योंकि इंक्रीजिंग है तो की होएगा, इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पाएगा, तो आ जाएगा g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4, g हटा दो की होएगा, साइन चेंज कर देगा, y g डिक्रीजिंग है, हुण पहला इधर ग्रेटर है, हुण स्मॉलर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज लेस देन 3 अल्फा माइनस 4, गल खत्म। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज लेस देन 0, so that is alpha minus 1 and alpha minus 4 is less than 0, alpha belongs to 1,4, ठीक है, that was easy, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, कहता लेट एफ एक्स विद दिस, तो फंक्शन देता है तो एफ डैश कर लिए पहला, है ना, कितना आ गया, -1 माइनस 3x स्क्वायर, ओके, हाँ ना क्लियरली अभी नेगेटिव नेगेटिव, तो ये मतलब फॉर एवरी रियल एक्स एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, समझा रही गल, दैट इज माइनस माइनस, तो यदा मतलब क्या हो गया, एफ इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ का ग्राफ डिक्रीज करेगा, मतलब नंबर बड़ा लवेंगे, एफ की वैल्यू छोटी होएगी, फिर कहना सॉल्व दिस इनक्वालिटी, तो ठीक है, तो ओके, हुण आ वेखो इधर आ की है, आया इत्थे एक्स की जगह असी एफ एक्स रखिया, तो दिस एक्सप्रैशन इज़ नथिंग बट एक्स की जगह की रखिया बेटे एफ एक्स, तो आड़ी एक्सप्रैशन है ये कितनी है, एफ ऑफ एफ एक्स, अग्री, एस इक्वेशन च एक्स की जगह एफ एक्स रख दी है, कितना आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स इज़ 1 माइनस एफ एक्स क्यूब, आ गया, देयरफॉर दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। नाउ प्रॉब्लम इज रिलेटिवली वेरी ईजी बिकॉज वी नो एफ इज डिक्रीजिंग, तो आप बाहर वाला अगर एफ कटीए तो की होएगा, साइन साडा घूम जाएगा, पहला एदे वालों है, हुण चेंज हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज लेस देन 1 माइनस 5x, ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है तुहानूं, हुण तो सौखा, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर 1 माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन 1 माइनस 5x, सो देयरफॉर वी हैव एक्स क्यूब, हाँ जी इधर आ जाएगा -4x, 1 कटिया गया इज ग्रेटर देन 0, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनक्वालिटी, एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 एंड x plus 2 is greater than 0, so now that can be easily solved by वे भी क्या हुआ थे 2 एदे वास्ते 0, एदे वास्ते 2, एदे वास्ते -2, सो पॉजिटिव नेगेटिव, वो कहना ग्रेटर देन 0, सो आ वाले चाहिए, आ ओपन, सो आंसर आ गया -2 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, ठीक है, यूनियन क्यों, क्योंकि उन्हें यहाँ इनक्वालिटी सॉल्व करना क्या, ठीक है, सो एस इनक्वालिटी का सोल्यूशन तो आई है, दिस यूनियन दिस, ठीक है बेटे। सो फंक्शन गिवन है, इनक्वालिटी है, एक बार डेरिवेटिव लैके वह इंक्रीज डिक्रीज चेक कर लो, बिकॉज यू नो कि अगर मान लो तुहानूं पता है कि डिक्रीजिंग है तो ठीक है, वी कैन कैंसल आउट द इनक्वालिटी, आइडिया कितों आया मैं दसने, ठीक है। सो अगर यहो जे क्वेश्चन किते आवे एडवांस के अंदर, मैं पहला क्या मेन्स सिंपलर होंगे थोड़े जे, ठीक है, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा हैडिंग लिख लो ये कि इनक्रीज डिक्रीज अगर पूछा हो ना, इदा दे कंटिन्यूअस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ना यह जच हो तो फिर किमें करना, ठीक है, इस मतलब इदा भी हो सकता कि जो फंक्शन जिथे जुड़िया वो डिसकंटिन्यूस हो, की है कि वी हैव टू चैक एट दिस पॉइंट ऑल्सो, सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल्स
फिलहाल कि जिथे कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो वो सब तो पहला तरीका की कराया करो, जे पॉसीबल है ग्राफ बनता फंक्शन का, ठीक है। मतलब ग्राफ बन रहा ईजी है तो ईजी बनाओ। हम मान लो कुछ भी मैं इदा लेना कि एफ एक्स इज़ लाइक साइन एक्स वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस एक्स वैन एक्स इज़ लैस दैन 0। तो उन्हें डिफरेंशिएट वगैरह क्यों करना, तो पता ही है कि 0 के बाद साइन एक्स है, 0 के पिछे y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है, इज दैट क्लियर। तो फिर इंटरवल चेक कर लो कि माइनस इनफिनिटी टू 0 डिक्रीजिंग, 0 टू इतने इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो मतलब अगर वह ग्राफ बनता है तो उन्होंने वरतो, ठीक है। नहीं तो की होगा डेरीवेटिव लवांगे अननैसेसरली, लोड नहीं सी, जे लोड होगी तो लवांगे। हुण जिवें इहदे च मतलब आई विल प्रैफर, मैं दोनों ना करके दसाना, आई विल प्रैफर ग्राफ y इक्वल टू एंड मोर ओवर ना बड़े सारे क्वेश्चन रिसेंटली भी या पहला भी आया उस इनक्रीज डिक्रीज मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ बनता तो बनाओ, ठीक है। उत्तों आइडिया लग जाता कि यार की है क्वेश्चन आंसर। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। और ये रूट्स केड़े केड़े बेटे 0 ते -2, तो यदा वर्टेक्स आ जाएगा -1 ते, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला है, तो ग्राफ होएगा अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। -1 कितना वर्टेक्स कर लो या डेरिवेटिव 0 कर दो, एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा और ए तो आ गया 0 के पिछे पिछे, ठीक है, वैन एक्स इज लैस दैन इक्वल टू 0। 0 के अगे की है y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स टाइम्स x माइनस 4। सो नाउ क्लियरली अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोल है। रूट्स केड़े केड़े 0 ते 4, तो 0 ते 4, तो वर्टेक्स कितने हो गया 2 ते। जे नहीं पता लगता डेरिवेटिव ले लो y डैश 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, डाउनवर्ड पैराबोला 2 ते वर्टेक्स टॉप मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सो तुहाडे कोल और 0 ते क्लियरली रूट इदा 0 ते लिमिटिंग वैल्यू लोगे 0 आई, ठीक है। रूट्स भी 0 से इनफैक्ट, तो 0 तो लैके 4 एदा पैराबोला वैसे इदा कुछ बनेगा वाला, ठीक है, इदा बनेगा आ नीचे, बट आप 0 तो बाद चाहिए तो आप शुरू इतों किया, ठीक है। वी कैन टेल के डिफरेंशिएबिलिटी राइट नो, फॉर दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट राइट, मतलब इतने आपको श्योर नहीं है कि स्लोप सेम जुड़ेगी या नहीं, बट इन्ना कि 0 वैल्यू होएगी, ठीक है। तो हम अगर इनक्रीज डिक्रीज ही करना तो की है कि माइनस इनफिनिटी टू -1 डिक्रीज आ वाला इत तक एंड 2 टू इनफिनिटी डिक्रीज करके इनक्रीज -1 टू 2, ठीक है, पूरे इंटरवल्स इतने थोड़ा इंटरवल ऑफ इनक्रीज आ गया। मान लो अगर इसे क्वेश्चन आप प्रॉपर डिफरेंशिएट करके करना हो, दैन वी आर गोइंग टू डू, और मान लो 0 तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना कहते एफ डैश एक्स कर लो, ठीक है। हम आप एफ डैश एक्स चेक करांगे इंटरवल वाइज चेक करांगे, मतलब कि 0 के पिछे, हाँ जी, 2x + 2, 0 के पिछे स्लोप आया ना इतने ना मैं ऑलरेडी बना लेना, सो दैट आ सीगा -2 आ सी -1 आ 0 ते 4। आप हम 0 के पिछे मतलब एज ब्रांच की गल करें, 0 के पिछे जिथे जिथे इनक्रीज करेगा उत्थे उत्थे वाला डेरिवेटिव पॉजिटिव होएगा, मतलब सॉल्व एफ डैश एक्स नू करांगे अंडर दिस कंडीशन। सो फॉर इनक्रीज 2x + 2 शुड बी वट ग्रेटर दैन 0, ठीक है, एंड x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, x -1 तो वड्डा, ठीक है, बट 0 तो छोटा, क्योंकि -1 तो वड्डा बट ये फंक्शन ही डिफाइंड 0 छोटा, तो आ गया -1 तो लैके 0 तक, ठीक है। तो नज़र आ रहा है -1 तो 0 तक इनक्रीज कर रहा है, 0 तो पिछे पिछे एने दस देना। सो 0 तो पिछे एक कितने डिक्रीज करेगा जिथे एफ डैश एक्स लैस दैन 0 होएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इज़ लैस दैन इक्वल टू -1, x लैस दैन इक्वल टू -1 मतलब माइनस इनफिनिटी टू -1। सो नज़र आ रहा है माइनस इनफिनिटी टू -1 डिक्रीज सेगा एंड -1 टू 0 एस इंटरवल्स पिछे पिछे इनक्रीज सेगा। फिर दूजे नू कर दो, दैट इज़ एज ए डिफरेंशिएशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक अद वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। फिर इहदे लई एनालिसिस कर लो, ठीक है, ओके कि 0 के बाद आ एफ डैश एक्स आ गया 4 - 2x, हाँ जी,
कद इंक्रीज करेगा वैन 4 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x इज लैस देन इक्वल टू 4, x इज लैस देन इक्वल टू 2। 0 के बाद जब 2 तो छोटा है आ सीगा 2, 0 के बाद 2 तो छोटे मतलब इत्थे इत्थे इंक्रीज करेगा, तो मतलब 0 to 2 भी ये इंक्रीज कर जाएगा। और क्योंकि एक कंटिन्यूस है इत्थे जुड़िया ग्राफ सी, तो -1 to 0 च भी इंक्रीज कर गया सी, 0 to 2 च और जुड़िया सी, तो यदा मतलब -1 to 2 च ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, फिर 0 के बाद डिक्रीज कद करेगा जब एफ डैश एस नैगेटिव है। सो 4 माइनस 2x इज लैस देन इक्वल टू 0, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो 0 के बाद 2 तो इन्फिनिटी ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा इतने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सी कंटिन्यूस सेगा तो फिर आप इंटरवल इकट्ठा करता। ठीक है, मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूस ना होंदा, आ हुण गल सुनियो, मान लो ग्राफ कुछ इहो जिहा हुंदा, आ इत्थे मान लो लेंदे फॉर एग्जाम्पल सज्जे पासे वाली ब्रांच कुछ इहो जी हुंदी, तो हुण साडी इनक्रीज डिक्रीज वाली डेफिनेशन फ्लॉड हो जानी। जिवें देखो इत्थे ले लो x1, इत्थे ले लो x2, आ ले लिया -1 ते आ ले लिया 2। हुण f ऑफ x1 दी वैल्यू f ऑफ x2 तो छोटी है, हालांकि x1 x2 तो वड्डा है। ठीक है, इस करके जब उत्थे डिसकंटिन्यूटी आवे दैन वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये इसे करके मैं हैडिंग ही बोलिया सी कि जे पहला कंटिन्यूस है फिर तो ईजी हो जाना चैक करना, जो डिसकंटिन्यूस हो फिर भी कोई मसला नहीं है, दैन यू हैव टू इत्थे एनालिसिस करना पैंदा। ठीक है, की होएगा फिर इंटरवल वाइज जो भी इत्थों तक डिक्रीज एंड इत्थे इंक्रीज एंड इत्थे इंक्रीज ए फिर इत्थे डिक्रीज, हो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्वेश्चन मैं फिर कहदा कि वेरी रेयरली 1 आउट ऑफ 100 किते पूछा जाऊगा जोड़ा पीस वाइज डिफाइंड, नहीं तो इंटरवल तो पूछते हैं ज़्यादा सवाल। अच्छा पुत्र हुण कहता है कि आ फंक्शन है इहदा इनक्रीज डिक्रीज लभना है। ठीक है, तो अब एवें करते हैं नॉट ओनली इनक्रीज डिक्रीज, पुराने चैप्टर भी इनकॉर्पोरेट करके दी डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी ग्राफ, सो ओवरऑल फंक्शन नू एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिफाइन करिए पहला तो मॉड 1 ते डेफिनेशन चेंज करेगा। ठीक है, तो एक दे बाद इन्हें पॉजिटिव खुल जाना, की खुलेगा x माइनस 1/x²। सो एक ना आ गया 1/x माइनस 1/x²। एक दे बाद एक दे पिछे माइनस खुलेगा, सो माइनस टाइम्स 1/x माइनस 1/x², ये फंक्शन आ गया पीस वाइज। ठीक है, तो ये तो आप इनक्रीज डिक्रीज कर लाँगे, बट कुछ होर चीज़ा। हाँ जी, ऊपर वाला नंबर 1 ते 0 है, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव है, नीचे वाला नंबर हमेशा 0 तो बड़ा है, और डोमेन किया पुत्र x नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं पुट करना। और फंक्शन का रूट केड़ा एक मतलब ग्राफ बना लगे कि चीज़ मतलब ख्याल च रख सकते, रूट वेख लो, ईवन ऑड चैक कर लो। ठीक है, वह इनक्रीज डिक्रीज वेख लो, अगे अगे जावांगे फिर मैक्स मिन भी कितने कितने मैक्सिमम वैल्यू है, कितने मिनिमम है। बट रूट देख लो इतने की है, हाँ जी x इक्वल टू 1, 0 पुट करो, x इक्वल मतलब x एक्सिस नू सिर्फ x इक्वल टू 1 ते कट करेगा, और ग्राफ हमेशा x एक्सिस तो ऊपर ही रहेगा एक्सैप्ट x इक्वल टू 1, कदे भी नैगेटिव नहीं होएगा। ठीक है, तो होर चलो हुण f डैश x करते हैं। अच्छा, होर f डैश तो पहला मॉड भी कंटिन्यूस, x² भी कंटिन्यूस, तो 0 नू छड्ड के डिवीजन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। डिनोमीनेटर हमेशा डिफरेंशिएबल, ऊपर वाले का डाउट है कितने 1 ते, वो असीं इहदे विच चैक कर लांगे, तो डिफरेंशिएबिलिटी 1 ते डाउट है, वो चैक हो जाएगी हुणे। उस तो इलावा हमेशा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। चलो f डैश x, हाँ जी इहदा कितना सैपरेटली कर लिए सो दैट आपां नूं बार बार लिखना ना पवे। 1/x दी माइनस 1/x², यदि आ जाएगी प्लस 2/x³, सो दैट इज़ 1/x² दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी 2/x माइनस 1, 2 माइनस x/x³। सो यदा डेरिवेटिव आ गया 2 माइनस x/x³। यदा पिछे बिल्कुल माइनस ही आगे, बाकी सारा सेम है, सो ये आ जाएगा x माइनस 2/x³। x एक तो पिछे, x एक तो बाद। नाउ 1 ते डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ली, 1 का RHD कितना है। ठीक है, हाँ जी 2 माइनस 1 1, 1/1 1, एंड LHD कितना है, हाँ जी
-1, तो यदा मतलब 1 ते शार्प कॉर्नर आएगा। सज्जे पासे फंक्शन दी स्लोप 1 ते 1 है एंड खब्बे पासे -1 है। सो एट x इक्वल टू 1 इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल बट फंक्शन इज़ ओवरऑल कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, बिकॉज 0 ते फंक्शन डिफाइंड है तो पक्का डिसकॉन्टिन्यूस होएगा। ठीक है, होर हाँ जी हुण आ जाओ इनक्रीज डिक्रीज ते। पहला गल करते हैं एक दे बाद एफ डैश एक्स आया, तो इनू एनालाइज करते हैं कित्थे कित्थे पॉजिटिव है। सो दैट इज़ माइनस कॉमन। अच्छा हुण इहदा वो कर्व जिहा बनाओ, बेबी कर्व टाइप। किहड़े किहड़े पॉइंट आए बेटे, एक तो आ गया 2, एक आ गया 0, बट वैसे आप एक तो बाद गल करते पे, तो इस करके इत्थे इत्थे वेखांगे। अच्छा हुण देखो अगे पॉजिटिव है, 2 तो वड्डा नंबर लैंदे पुत्तर उपरों शुरू होना सी, बट क्योंकि अगे माइनस है तो जे अगे माइनस होवे तो या तो नीचों शुरू कर दो, क्योंकि 2 तो वड्डा नंबर मतलब वड्डे तो वड्डा लवांगे, बिकॉज ऑफ दिस हुण इत्थे वैल्यू नैगेटिव हो जाएगी। सो की होया कि 2 तो बाद ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਆ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, 2 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 0 ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਕੰਸਰਨ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਆ ਇਹਦਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਪੈਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਦ 1 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, इत्थे आपां लिखना नाल लिख देना चाहिए कि x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाँ जी कितना आ गया x क्यूब। हाँ जी हुण इहदा अगर कर्व जिहा बनाइए, पहला इहदा ना सैपरेटली बना दें, फिर बाद च इकट्ठा कर देंगे। तो इहदे 2 ही फैक्टर है, एक 2 तो एक 0, बट फोकस कितने 1 तो पिछे। ठीक है, बट लैट्स मेक इट हाँ जी अगे प्लस है तो इत्थे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हुण 2 के बाद पॉजिटिव होएगा अगर पूरा बनाने है ना, और 2 तो लैके 0 दे विच नैगेटिव। ठीक है, अच्छा एक तो यदा फैक्टर नहीं है, इस करके आप नहीं इत्थे इत्थे प्लस माइनस करना, एक तो है ही नहीं, और उसके बाद पॉजिटिव। बट अपना ये कहानी कद ट्रू है 1 दे पिछे, तो आप 1 दे पिछे लवांगे तो आपां नूं कोई मतलब नहीं है। सो वट डज दैट मीन, 0 तो 1 च नैगेटिव, 0 तो पिछे पॉजिटिव, तो कट्ठे बना दिए हम 0 तो 1 च नैगेटिव, 0 के पिछे पॉजिटिव। आ एफ डैश एक्स का साइन हो गया बेटे ओवरऑल पूरे फंक्शन का। इज दैट क्लियर? और स्लोप एफ डैश एक्स 0 कितने आ, 1 के पिछे कितने भी नहीं, 1 के पिछे तो 2 तो 0 होनी सी, 2 तो 1 के पिछे नहीं है, 1 के बाद x इक्वल टू 2 तो स्लोप 0 है। सो एट 1 पॉइंट स्लोप इज 0। ठीक है, बाकी इथों इंक्रीज डिक्रीज आ जाएगा। सो लेट अस नाउ फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप ते ग्राफ बनावांगे। पहला इंक्रीज का लिख लिया, हाँ जी कितने है पॉजिटिव, कितने -∞ टू 0। 0 ओपन क्यों लिया पुत्र, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। फिर 1 to 2 एंड 1 to 2 फंक्शन इंक्रीजिंग है। डिक्रीज कितने 0 to 1 एंड 2 to ∞। ठीक है बेटे, ये हुण इंक्रीज डिक्रीज आपां चेक कर लिया। ठीक है, हुण लेट अस प्लॉट द ग्राफ। हाँ जी की कुछ ध्यान च रखी सी, हाँ जी किहड़े पॉइंट है कंसर्न दे 0 हो गया, 1 ते 2, 2 ते वैल्यू चेक कर लो। हाँ जी कितनी है 2 - 1 1/4। सो 2 ते वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, अच्छा हुण इत्थे देखो इंक्रीज 1 तो लैके 2 तक इंक्रीज कर रहे हैं। 1 ते वैल्यू 0 है, रूट है 1 - 1 0, तो 1 ते 0 है वैल्यू। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल 1 ते मतलब सज्जे पासे स्लोप सीगी इहदी प्लस समथिंग सी, राइट। सो 1 तो लैके 2 तक इंक्रीज करेगा और इत्थे तक 2 तक जाएगा, 2 ते स्लोप 0 हो जाएगी इत्थे। फिर 2 to ∞ डिक्रीज करेगा, 2 के बाद डिक्रीज करना शुरू करेगा। डिक्रीज करेगा कितने जाएगा, यदि लिमिट ले लो इन्फिनिटी से। सो दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब 1/∞ दैट इज 0। ठीक है,
तो यदा मतलब इन्फिनिटी वाल जाते जाते एक किहदे वाल जाएगा, 0 वाल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आता हो गया तुहाडा ग्राफ, हाँ जी, कित्थों 1 तो 2 इनक्रीज़, ठीक है, आई होप आप समझ पाए गल, 2 तो बाद डिक्रीज़, और स्मूथ ग्राफ है क्योंकि डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सैप्ट 1, और 2 तो यदि इत्थे मैक्स आई सी क्योंकि इत्थे तक इनक्रीज़ किया, ये बाद डिक्रीज़ किया, वैल्यू सी 1/4। फिर आ जाओ 0 to 1, 0 to 1 डिक्रीज़ करेगा, 0 तो वैल्यू कितनी है, हाँ जी 0 तो है नहीं, 0 के सज्जे पासे लिमिट ले लो, सो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, हाँ जी आ हो गया 1/0 स्क्वायर, 1/0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड प्लस इन्फिनिटी, ये मतलब 0 सज्जे पासे जावांगे y प्लस इन्फिनिटी शुरू होएगा, इत्थों ग्राफ शुरू होएगा, 0 to 1 करेगा डिक्रीज़, तो इत्थे ग्राफ करेगा, हाँ जी स्मूथ ग्राफ डिक्रीज़ करेगा, बट 1 ते LHD ते RHD अड अड तो इत्थे कॉर्नर बनेगा, ठीक है। ओके, वो पिछे आ जाओ हुण, आ भी हो गया जी, आ भी हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 की है इनक्रीज़ करेगा, सो माइनस इन्फिनिटी ते लिमिटिंग वैल्यू कर लो एदी, अगेन माइनस इन्फिनिटी द मॉड, माइनस इन्फिनिटी द मॉड इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी द स्क्वायर इन्फिनिटी स्क्वायर, सो दैट इज़ ऑल्सो अप्रोचिंग टू 1 इन्फिनिटी दैट इज़ 0। समझा रही गल आ जो कह रहे हैं, यदि लिमिट ले ली पुत्र माइनस इन्फिनिटी ते, अभी प्लस हो जाना इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी है नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर है, तो ओवरऑल 1/इन्फिनिटी आ गया, 1/इन्फिनिटी 0, ये मतलब 0 में जाएगा पॉजिटिव साइड से, सो जब x इन्फिनिटी वाल जाएगा 0 में जाएगा उपरले बंदे नीचे नहीं जाएगा, 0 तो आ भी जा रहा है बट इट विल बी गोइंग फ्रॉम अपर साइड, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी तो 0 तक फिर ਵਧेगा, ਵਧेगा तो 0 ते लिमिट कर लो लैफ्ट साइड ते, हाँ जी इतने 0 - h, ठीक है, एंड कितना होएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस 0 माइनस 0 ही होना 1 द मॉड 1, 0 - h स्क्वायर, h अप्रोचेज 0, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी वाल जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया तो प्लस हो जाना, नीचे 0 चला गया 1/0 इन्फिनिटी में आ गया, तो यदा मतलब 0 की लैफ्ट साइड पर भी ये इन्फिनिटी में जाएगा, एंड मोर ओवर यू नो 0 तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और नीचे है तो ऊपर भी कोई 0 वाला फैक्टर नहीं है, तो इन्फिनिटी वाल जाएगा। आ ग्राफ बन गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ वी कैन सी के इट इज़ कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x = 1 एंड x = 0, ठीक है। तो बाकी हुण जिहड़े अगे आने वाले चैप्टर जिवें अगे करना मैक्सिमा मिनिमा है ना, वो भी थोड़ा जिहा अगर मैं कहां चैक करो, अच्छा आड़ा पॉइंट होंदा ना जिथे कोई भी फंक्शन अपना अपने आंडी गुआंढियां सब तो थल्ले होवे है ना, लोकली नीचे होवे, जिवें इनू कहंदे हुंदे लोकल मिनिमा, सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और जिहड़ा पॉइंट अपने गुआंढ चों सब तो वड्डा होवे उहनूं कहंदे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। हालांकि वैल्यू तो इत्थे वैल्यू इत्थों ज़्यादा है, बट लोकल हुंदा अपने आंडी गुआंढी, सो एदे नेबरहुड च ये सब तो उच्चा पॉइंट है, तो एट x = 2 इट इज़ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। मतलब जी अपने गुआंढ पूरी टॉर है दी, ठीक है, बट ओवरऑल पिछे है लोकल मैक्स, ठीक है। एट x = 1 ये सब तो थले वाला पॉइंट है, इट इज़ लोकल मिन, ठीक है। अच्छा ग्लोबल होंदा ओवरऑल फंक्शन की सब तो वड्डी वैल्यू, ग्लोबल मिन ओवरऑल सब तो छोटी, तो ग्लोबल भी कहते उन्होंने तो एब्सोल्यूट भी कहते हैं, सो एब्सोल्यूट मिनिमा, पहला मिनिमम देखते हैं फंक्शन सब तो घट वैल्यू किहड़ी है, हाँ जी इधरों जाइए तो 0 ਨੂੰ अप्रोच कर रहा है बट 0 नहीं होएगा, बट हाँ x = 1 तो वैल्यू 0, तो x = 1 तो सब तो घट वैल्यू पूरे ग्राफ के ओवरऑल देखो सब तो नीचे यही वाला पॉइंट, तो ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है, हाँ जी फंक्शन की वैल्यू 0 है, कद होएगी वैन x = 1, एट x = 1, एंड सिमिलरली ग्लोबल एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितना है, हाँ जी सब तो वड्डी फंक्शन की वैल्यू उपर नूं जाई जाएगा इन्फिनिटी दे, एंड मैं दस्सिया सी कि किते ओपन इंटरवल होवे इन्फिनिटी मतलब दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो वैल्यू कभी आएगी नहीं, जिन्ना तुसीं 0 के क्लोज जाते रहोगे वैल्यू वधदी रहेगी, बट कोई डिफिनेट वैल्यू वाल नहीं जाएगा, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। आ ओवरऑल एनालिसिस हो गया फंक्शन का, ठीक है। स्लोप 0 इत्थे f' 0 सी, आ ग्राफ बन गया बेटे, ठीक है। सो इस करके पुरानी चीज़ां मैं नाल ऐड करता रहना हुंदा, ईवन थोड़ी जिहियां गांह नहीं भी दसदियां क्योंकि अगे आपां टर्म्स इंट्रोड्यूस करनियां सी, राइट।